हेलो दोस्तों, वेलकम टू आयोग एकेडमी। एक अहम मुद्दा जो पूरे विश्व को हिला दिया है वह है पेगासस स्पाईवेयर। पेगासस के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा और जानते होंगे, लेकिन यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये जानना और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए। लेकिन मैं शुरू करने से पहले ये जानना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि क्या होता है पेगासस। Pegasus is a spyware developed by Israeli cyber arm firm NSO Group। ये आजकल ये सबसे ज़्यादा चर्चित मुद्दा है जो हम सबको भी पढ़ना चाहिए। What is Pegasus spyware and how does it hacked phone? ये फ़ोन को कैसे हैक कर रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे। ये NSO ग्रुप इजरायली का है, इजराइल, और इसमें जो हैकिंग प्रोसेस होता है वो कैसे होता है और क्या हम करते हैं, क्या हम नहीं करते तब भी हो जाता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। ये बिना नोटिसिंग किए हुए 24 आवर्स में ही आपके मैसेज को रिसीव अगर आप कर रहे हैं या सेंड कर रहे हैं, या फोटोज़ हुआ या रिकॉर्ड योर कॉल, मतलब आपके कॉल को भी रिकॉर्ड कर सकता है आपके फ़ोन कैमरे में, एंड आपके माइक्रोफोन में एक्टिव हो सकता है, और ये अपने आप इंस्टॉल हो सकता है। इट कैन बी कवर्टली इंस्टॉल्स ऑन योर मोबाइल फ़ोन अदर डिवाइस लाइक योर iOS एंड एंड्रॉयड फ़ोन्स, बोथ फ़ोन में दोनों हो सकता है। अब 2019 में ये यहाँ देखते हैं 2019 WhatsApp revealed NSO software had been used to send malware to more than 1400 phones by exploiting a zero-day vulnerability। इसका क्या मतलब होता है कि जीरो क्लिक, अगर हम क्लिक भी नहीं करते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर को तब भी ये अपने आप हो सकता है और ये खुद से ही इंस्टॉल हो सकता है। Which does not require any action from the phone's user। ये अपग्रेड हो सकता है आपके लिंक के थ्रू, मैसेज के थ्रू, और कभी कभी ये खुद से ही एक कॉल करता है। अगर आपने कॉल रिसीव किया, या हो सकता है दोबारा भी कॉल कर सकता है या नहीं कर सकता, तब भी आपका ये उसमें इंस्टॉल हो सकता है आपके फ़ोन में। अब इसको टेक्निकली अगर हम अंडरस्टैंड करें क्या होता है पेगासस और ये कैसे कैसे एक्ट करता है, फिर यहाँ देखते हैं कि एक्सप्लॉइटिंग सॉफ्टवेयर दैट इज आइदर इंस्टॉल ऑन डिवाइसेस बाय डिफॉल्ट सच एज आई मैसेजेस। मीडिया ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग गार्जियन एमनेस्टी लैब हैज डिस्कवर्ड ट्रेसेस ऑफ सक्सेसफुल अटैक ऑफ पेगासस कस्टमर्स ऑन आईफोन रनिंग अप टू डेट वर्जन ऑफ एप्पल iOS। एप्पल कंपनी जो खुद से कहती है कि हमारा जो पासवर्ड है, हमारी जो सिक्योरिटी है हाई रैंक की है, बट उसका भी यहाँ पे इंटरफेयर हो गया है। अटैक वो कैरिड आउट एज ए रिसेंटली एज जुलाई 2021। अब ये कैसे और किस किस को ये सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर के थ्रू ये डाटा है हमारे, वो कैसे दूसरों को देती है, ये गवर्नमेंट और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करती है, जो एक इजरायली साइबर फर्म ने बनाया है। अब forensic analysis of phones of victim has also identified evidence suggesting NSO constant search for weakness may have expanded to other commonplace app। अब इसको देखते हैं कि यहाँ पे जो जीरो, देखिए हमने बताया भी कि जीरो क्लिक अटैक सक्सीड पेगासस कैन बी इंस्टॉल ओवर अ वायरलेस ट्रांसीवर लोकेटेड नियर योर टारगेट। ये वायरलेस थ्रू खुद से ही ये हो सकता है। अब यहाँ पे अगर एक बार आपके फ़ोन में ये इंस्टॉल हो गया तो ये आपके सारे इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकता है, डिलीवर कर सकता है, एसएमएस मैसेज को, एड्रेस बुक को, कॉल हिस्ट्री को, कैलेंडर्स, ईमेल्स, इंटरनेट ब्राउजिंग हिस्ट्री कैन आल्सो बी फिल्ट्रेटेड। हाउ पेगासस इन्फ्लेक्ट फोन, व्हाट इट कैन डू, ये करता क्या है, अटैक वेक्टर्स, ये इंस्टॉल हो सकता है फ़ोन में कॉमन ऐप के थ्रू, और इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ये आपके व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू, आई मैसेज, अननोन वल्नरेबिलिटी कैपेबिलिटीज़
वंस इंस्टॉल पेगासस कैन थियोरेटिकली हार्वेस्ट एनी डाटा फ्रॉम योर डिवाइस, ये हमने पहले भी डिस्कस किया। अब इसके लिए जो लॉयर हैं एनएसओ, उन्होंने क्लेम किया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल टेक्निकल रिपोर्ट कंजक्चर एंड एक कॉम्पाइलेशन ऑफ स्पेकुलेटिव एंड बेसलेस अजम्पशन है। उन्होंने कहा है कि दे डिड नॉट डिस्प्यूट एनी ऑफ इट्स स्पेसिफिक फाइंडिंग्स और कंक्लूजन्स। NSO has invested substantial effort in making its software difficult to detect and Pegasus infections are now very hard to identify। इसको आइडेंटिफाई करना भी बहुत मुश्किल है। और जो सिक्योरिटी रिसर्चर हैं सस्पेक्ट मोर रिसेंट वर्जन ऑफ पेगासस ओनली एवर इनहेबिट द फोन्स टेम्पोररी मेमोरी रेदर देन इट्स हार्ड ड्राइव। अब इसको अगर हम यहाँ देखते हैं कि ये यूपीएससी के लिए कैसे इम्पोर्टेंस है, इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया इजराइल रिलेशन को देखते हैं कि हमारे प्राइवेसी को कैसे क्या होता है। इवन इफ द गवर्नमेंट से दैट दे आर सर्विलांस टू कीप द पीपल सेफ, व्हाट अबाउट द राइट टू प्राइवेसी। अगर प्राइवेसी के लिए फिर क्या होगा, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या होगा, आर्टिकल 19। इसके बारे में हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में मनोहर लाल जो एडवोकेट हैं उन्होंने केस किया है, PIL किया है, पब्लिक इंफॉर्मेशन लिटिगेशन। इट इज साइबर वेपन्स बीइंग अनलीस्ड ऑन इंडियन पॉलिटी पोजेस ए नेशन सिक्योरिटी रिस्क। अब उन्होंने क्या कहा है कि पिटीशन जो फाइल उन्होंने किया है मनोहर लाल शर्मा जी ने, वेदर द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज मिनिस्टर टू स्नूप ऑन सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर दियर वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट। Pegasus is not just a surveillance tool, it is a cyber weapon being unleashed on Indian polity, even authorized, which is doubtful. The use of Pegasus poses national security risk, Mr. Sharma add। अब यहाँ पे देखते हैं क्लब अथॉरिटेरियन स्टेट। If Pegasus is used in India, Mr. Sharma contend, India would be known to be a part of club of authoritarian state। और क्योंकि it does not speak well of us democracy, it does not speak well of us as a capable state if our capabilities are so low that private foreign contractors are rampant। मतलब वो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं डेमोक्रेसी पर, और सही ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है हमारे डाटास को जो हम देख रहे हैं। अब he said the cause of action for his petitions first rose on November 28, 2019 when the minister did not respond in the Lok Sabha to pointed question from Congress MP दिग्विजय सिंह ने एक क्वेश्चन किया था, जयराम रमेश जी ने क्वेश्चन किया था whether the government had brought the Pegasus software। The petition said a fresh cause of action rose on July 20 when the minister his time in Rajya Sabha did not reply to the same question raised by the purchase of Pegasus spy software from an Israeli company and using it in India। उन्होंने कहा कि ये अटैक ऑन डेमोक्रेसी है, जुडिशरी पर है, सिक्योरिटी पर है। पेगासस स्कैंडल इज मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न एंड सीरियस अटैक। ये कंसर्न की बात है और ये अटैक है इंडियन डेमोक्रेसी पर, क्योंकि हमारे डाटास को ये दूसरों को भी सेल कर सकता है, अदर गवर्नमेंट को सेल कर सकता है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को सर्व कर सकता है, प्रोवाइड कर सकता है और करता भी है। द वाइड स्प्रेड एंड अकाउंटेबल यूज ऑफ सर्विलांस इज मोरालिटी डिसफिगरिंग। इट सेड दैट राइट ऑफ प्राइवेसी वाज नॉट अबाउट द विश टू हाइड एज इट इज बीन असर्टेड। इसमें कई आर्टिकल द हिंदू में छपे हैं, आप इसको पढ़ भी सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, कि इंटरव्यू में भी क्वेश्चन किया जा सकता है। That's for all।